लास्ट में देखा था कि एक्शन रिएक्शन पेयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो कोई दो फोर्सेस हैं, वो आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हमने क्या देखे थे, 5 पॉइंट देखे थे कि नहीं देखे थे। अगर वो पांचों पॉइंट उन दोनों फोर्सेज के लिए करेक्ट होंगे हमारे, तो हम क्या कह देंगे, वो दोनों फोर्सेज आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल किस लेवल का होगा बच्चों, एडवांस लेवल का होगा। उस एग्जाम्पल में भी कई फोर्सेस लग रहे हैं, उनमें से दो दो फोर्स उठा के देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। एंड पता कैसे करेंगे कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, वही जो पीछे हमने कैसे पता किया था, 5 पॉइंट होते थे, उससे हम क्या करते थे, एक्शन रिएक्शन पेयर आइडेंटिफाई करते थे कि नहीं करते थे। वैसे ही हम यहाँ पे उन दोनों फोर्सेज के लिए वो 5 पॉइंट देखेंगे। अगर वो पांचों पॉइंट करेक्ट मिले हमें, या जो पांचों पॉइंट होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए जरूरी, वो अगर सही है, तो हम क्या कह देंगे, वो दोनों फोर्सेज आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ गए बात को। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमने एक्शन रिएक्शन पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पीछे 5 पॉइंट देखे थे, उन्हीं पांचों पॉइंटों को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके एक्शन रिएक्शन पेयर की पहचान करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आज हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं उस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बच्चों प्लांक है, एंड प्लांक के ऊपर मैन है। तो हम डायग्राम में शो करते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, एंड ग्राउंड के ऊपर बच्चों यहाँ पे एक प्लांक रखा हुआ है। ठीक है। एंड इस प्लांक के ऊपर बच्चों एक मैन है, वही हमारा पुराना दोस्त जो हम लेते थे, वही हमारा पुराना दोस्त है बच्चों। ऐसे समझ लो, यहाँ पे ऐसे खड़ा है। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये वही हमारा पुराना दोस्त है, या मैं कह दूं मैन है एक, जो इस पलंग पे बच्चों यहाँ पे खड़ा है, ऐसे हाथों को करके। एंड इस मैन का जो मास गिवन है क्वेश्चन में, मैन का जो हमें मास गिवन है क्वेश्चन में, वो है एम। कितना है, एम। मास ऑफ मास ऑफ मैन है एम। एंड मास ऑफ प्लांक है बच्चों, मास ऑफ प्लांक, मास ऑफ प्लांक है मेरा 0। क्या है, 0। कहने का मतलब प्लांक का मास ही नहीं है, या प्लांक क्या है मेरा, मासलेस है। क्या माना गया है, प्लांक को मासलेस माना गया है, या कहने का मतलब प्लांक का मास 0 लिया है इस एग्जाम्पल में। ठीक हो यहाँ तक। अब हमें पता है इन तीनों पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगे, एंड उन फोर्सेस को हमें दिखाना पड़ेगा। एंड उनको आसानी से अच्छे से दिखाने के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम मैंने इधर बनाया, इसी डायग्राम को मैं इस साइड बना रहा हूँ, एंड तीनों को अलग अलग करके बना रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं जब तीनों को अलग अलग दिखाऊंगा ना, उन पे आसानी से आपको अच्छे से मैं फोर्सेज कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं वो दिखा सकता हूँ। समझे कि नहीं समझे। वरना तो मुझे अब यहीं पे प्लांग पे फोर्स दिखाना है, यहीं पे मैन पे दिखाना है, यहीं पे ग्राउंड पे दिखाना है, तो सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें ये आपका मैन बनाता हूँ पहले। ये मैन ले लीजिए, यही वो हमारा मैन है। ठीक है। एंड ये हमारा प्लांक बना लिया बच्चों मैंने नीचे, ये प्लांक है। एंड नीचे थोड़ा मैं बना लेता हूँ जो हमारा ग्राउंड था पहले, तो नीचे एकदम ये हमारा ग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ग्राउंड को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए, प्लांक और ग्राउंड में डिफरेंस दिखाने के लिए, ग्राउंड को नीचे से ऐसे बना देते हैं। ये बच्चों आपका ग्राउंड। मैं इन तीनों को अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इन पे मुझे क्या दिखाने पड़ेंगे, जो भी फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने हैं। अब तीनों एक साथ थे, तो इन पे फोर्स को अच्छे से या आसानी से मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और कहने का मतलब मैं अच्छे से फोर्स दिखाने के लिए या अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए तीनों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग। इन रियलिटी में ये प्रॉब्लम है, जो उसमें क्या है बच्चों, ऐसे ही है जैसे कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पलंग पड़ा और पलंग के ऊपर मैन ऐसे खड़ा है। समझ गए बात को। ठीक है सर। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो मैन है, इस मैन पे तो अर्थ क्या करेगी, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी। और अर्थ के द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, mg होता है कि नहीं होता। m क्या होता है, उस बॉडी का मास इंटू जी। एंड यहाँ पे बॉडी कौन है, मैन है कि नहीं है।
एंड मैन का मास कितना लिया था हमने, एम लिया था कि नहीं लिया था। तो मैन पर लगने वाला, मैन पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, कितना लगेगा, या मैन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एम जी होगी। एंड डायरेक्शन किधर होती है, नीचे की ओर डाउनवर्ड होती है कि नहीं होती है। तो बच्चों मैन पे एक अर्थ एम जी फोर्स नीचे की ओर लगा रही है, मैन पे अर्थ नीचे की ओर एक एम जी फोर्स लगा रही है। तो ये हो गया बच्चों मैन पे एम जी फोर्स। ठीक है। अब बच्चों मैन पे अर्थ अर्थ है आपका एम जी फोर्स लगा रही है। तो मैन क्या कर रहा है, इस प्लांक पे खड़ा है कि नहीं खड़ा। तो जब मैन को अर्थ एमजी फोर्स से खींच रही है नीचे की ओर, तो मैन के पैर क्या करेंगे, इस पलंग को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे बच्चों। जब मैन के पैर इस पलंग को दबाएंगे तो पलंग पे पैरों से फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। कहने का मतलब पलंग जब दबेगा मैन के पैरों से, तो पलंग पे फोर्स लगाएंगे कौन, मैन के पैर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। कहने का मतलब मैन के पैर इस पलंग को दबाकर उस पलंग पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। एंड उस फोर्स को मैं नाम दे दूं N1, क्या दे दूं N1। कहने का मतलब एक फोर्स मेरा N1 पलंग पे लग रहा है, एंड वो किसकी वजह से लग रहा है, जब अर्थ मैन पे लगा रही है तो मैन के पैर क्या कर रहे हैं, पलंग को दबा रहे हैं। तो मैन के पैर पलंग को दबाते हैं तो पलंग पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो उस फोर्स को मैंने कह दिया बच्चों N1 कह दिया। एंड ये फोर्स पलंग पे ऐसे लगा नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि मैन के पैर ऐसे दबा रहे हैं पलंग को, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको हमने नाम दे दिया, कोई N1 नाम दे दिया। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब बच्चों बात यहाँ पे आएगी कि सर आपने कहा कि मैन के पैर पलंग को दबा रहे हैं, तो पलंग पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया N1। तो सर पलंग भी तो ग्राउंड को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा, पलंग भी तो ग्राउंड को दबाएगा कि नहीं दबाएगा। तो बिल्कुल अगर सही सोच रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, पलंग भी क्या करेगा, इस ग्राउंड को दबाएगा। तो क्या होगा बच्चों, पलंग ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, एंड उसको मैं नाम दे देता हूं कोई N2 फोर्स। तो पलंग से ग्राउंड पे फोर्स लगेगा कोई, जिसको मैं नाम दे रहा हूं क्या बच्चों, N2 दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, N2। ये हमारा हो गया N2। ठीक हो यहाँ तक, बात समझे कि नहीं समझे। देखो सिंपल सी बात है, अभी तक मैंने तीन फोर्स दिखाए। सबसे पहला फोर्स मैं एक बार बता रहा हूँ कंक्लूजन के तौर पे, मैन मैन यहाँ पे पलंग पे खड़ा था। अर्थ क्या करेगी, अर्थ तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी। कोई भी बॉडी है उसको अर्थ क्या करेगी, अपने सेंटर की ओर खींचेगी कि नहीं खींचेगी, कितने फोर्स से खींचती है, mg से। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो मैन पे एक mg फोर्स नीचे की तरफ लगती है। अब मैन पे mg फोर्स नीचे की ओर लगने से मैन के पैर क्या करेंगे, इस ग्राउंड को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे, सॉरी पलंग को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे, ग्राउंड तो नीचे है पलंग के। तो भाई मैन पे mg फोर्स लगने से ये मैन के जो पैर हैं वो पलंग को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे। जब पलंग को ऐसे दबाएंगे तो पलंग पे भी एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसको मैंने N1 नाम दे दिया। अब बच्चों जब मैन के पैर पलंग को दबाएंगे तो वैसे ही पलंग भी तो आपका ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो पलंग भी क्या करेगा, ग्राउंड को ऐसे दबाएगा, पुश करेगा कि नहीं करेगा, धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा। कहने का मतलब ये पलंग भी ग्राउंड को दबाएगा, तो उस फोर्स को मैंने क्या कह दिया, N2 कह दिया। अब बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे मैन का एक्सीलरेशन कितना है। आप कहोगे सर मैन का एक्सीलरेशन तो जीरो है। आप क्या कहोगे, मैन का एक्सीलरेशन तो जीरो है। आप ऐसे क्यों कहोगे, भाई हम ऐसे क्यों कहेंगे कि मैन का एक्सीलरेशन जीरो है। बच्चों मैन क्या कर रहा है, प्लांग पे खड़ा है कि नहीं खड़ा। क्या मैन इस प्लांग पे चलता फिरता नजर आ रहा है क्या आपको, क्या मैन यहाँ पे चलता फिरता नजर आ रहा है, नहीं। क्या मैन कोई ऊपर नीचे जा रहा है, क्या कोई मैन ऊपर नीचे हो रहा है ना। क्या मैन कोई लेफ्ट राइट जा रहा है बच्चों, ना। बच्चों क्या यहाँ पे इस पलंग पे मैन चलता फिरता नजर थोड़ी आ रहा है आपको, ना सर चलता फिरता नजर नहीं आ रहा, वो तो चुपचाप खड़ा है एक जगह पलंग पे। क्या मैन ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ना। क्या मैन लेफ्ट राइट जाता हुआ दिख रहा है, ना। जब मैन चल ही नहीं रहा है, ना लेफ्ट राइट जाता दिख रहा है, ना ऊपर नीचे जाता दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चुपचाप वहीं पे खड़ा है। उसका मतलब क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन जीरो है कि नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को। अब न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई बॉडी पे फोर्स जीरो, अगर कोई बॉडी पे फोर्स जीरो है, देन एक्सीलरेशन शुड बी आल्सो जीरो। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उस बॉडी पे
एक्सीलरेशन भी जीरो होना चाहिए। बात को समझे कि नहीं समझे? अब इसी बात को मैं उल्टा भी तो चल सकता हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस मैन का एक्सीलरेशन जीरो है, तो मैं ये कह दूं अगर मैन का एक्सीलरेशन जीरो है तो इस मैन पे लगने वाला फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वो ऐसे चलते हैं, फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उस पे एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं इसी बात को उल्टा भी तो चल सकता हूँ कि किसी बॉडी पे हमें एक्सीलरेशन जीरो दिख रहा है तो उस बॉडी पे फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ मैन पे बच्चों हमें एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है, जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस मैन पे तो फोर्स जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बात बोलते ही आप छटपटाने लगोगे, कैसे? अरे सर आप इस मैन पे फोर्स जीरो कैसे कर रहे हो, जीरो कैसे कर दिया, आपने अभी अभी बोला था इस मैन पे तो mg फोर्स लग रहा है, इस मैन पे तो mg फोर्स लग रहा है, तो जीरो कैसे? तो बच्चों इसका मतलब, इसका अर्थ तो ये हुआ, ये जीरो तो तभी हो सकता है कि ये जो प्लांक था, ये जो मेरा प्लांक था, प्लांक पे मैन खड़ा था ना, तो क्या हुआ होगा, कब जीरो होगा, इस प्लांक ने भी मैन के ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाया होगा। भाई आपको मैं कह रहा हूँ कि इस मैन पे फोर्स जीरो होना चाहिए, तुरंत आपके माइंड में आएगा कि सर जीरो कैसे, आपने अभी अभी कहा है कि इस पे तो mg लग रहा था, तो हमें तो mg लगता हुआ दिख रहा है, तो इस मैन पे नेट फोर्स जीरो कैसे होगा बच्चों? ये तो तभी हो सकता है कि डेफिनेटली यहाँ पे ये जो जिस पलांग पे खड़ा था उस पलांग ने मैन के ऊपर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया होगा। तो बच्चों यहाँ पे पता है फोर्स जीरो कैसे हुआ होगा, इस पलांग ने, ये जो पलांग है जिसके ऊपर मैन खड़ा था, उसने भी एक फोर्स मैन पे ऊपर की ओर लगाया। तो मैं इसको दिखाता हूँ, इसको बच्चों, ये लो कोई एक फोर्स है जो पलांग ने मैन के ऊपर ऊपर की ओर लगाया, एंड उसको बच्चों मैं नाम दे देता हूँ कोई N3। क्या नाम दे देता हूँ? उस फोर्स का नाम है हमारा N3। ठीक हो यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, इसको N3 नाम दे दिया, कहने का मतलब अब मैन पे देखो एक mg फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, एक N3 फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। ये N3 ऊपर की ओर किसने लगाया है? जिस प्लांक पे खड़ा था उसने लगाया होगा, और तब जाके सर कोई नेट फोर्स इस मैन पे जीरो हुआ होगा। इस बात का तो यही मीनिंग निकला ना। भाई हमें क्या दिख रहा था, एक्सीलरेशन जीरो, इसका मतलब तो मैन पे फोर्स जीरो होना चाहिए, एंड मैन पे हमें दिख रहा है mg फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जीरो कैसे होगा? इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक फोर्स प्लांक ने मैन के ऊपर ऊपर की ओर लगाया, जिसको मैं कह रहा हूँ N3, एंड अब जाके क्या हो जाएगा, या मैं कह दूं प्लांक ने N3 ऊपर की ओर फोर्स लगाया ताकि मैन पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। बात को समझे कि नहीं समझे? बच्चों प्लांक कैसे लगा रहा है, देखो मैन प्लांक पे खड़ा है, तो प्लांक को मैन के पैर दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे? तो प्लांक भी क्या करेगा, मैन के पैरों पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मैन तो हमें चलता फिरता नजर आता। क्या होता बच्चों, हमें तो मैन चलता फिरता नजर आता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि प्लांक ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगाता, तो इस मैन पे तो फोर्स होता है कि नहीं होता, mg फोर्स है कि नहीं है? एंड जब किसी बॉडी पे फोर्स होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई एक्सीलरेशन आता है कि नहीं आता? तो उस हिसाब से तो हमें ये मैन चलता फिरता नजर आता, लेकिन हमें तो मैन चलता फिरता नजर ही नहीं आ रहा, एक्सीलरेशन जीरो है। तो डेफिनेटली यही हुआ होगा, इस प्लांक ने क्या किया होगा, इस प्लांक ने मैन के ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाया होगा ताकि मैन पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात को समझे कि नहीं समझे? लगा कैसे है बच्चों, प्लांक पे मैन खड़ा है ना, तो प्लांक मैन के पैर प्लांक को दबा रहे, तो प्लांक ने क्या किया, वो मैन के पैरों के ऊपर या मैन पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया, वरना हमें मैन क्या दिखता, चलता फिरता दिखता। क्यों? न्यूटन साहब के सेकंड लॉ में जाओ, न्यूटन साहब के सेकंड लॉ ने क्या कहा था, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग जाता है तो उसमें क्या आ जाता है बच्चों, एक्सीलरेशन, और कितना आ जाता है, F/m। और जब एक्सीलरेशन आ जाएगा किसी बॉडी में तो हमें क्या दिखाई देगा, चलना फिरना। वो बॉडी क्या दिखेगी, चलती फिरती दिखेगी कि नहीं दिखेगी? एक्सीलरेशन आने का मतलब चलना, खिसकना, समझ रहे हो बात को? लेकिन क्या ये मैन हमें चलता फिरता नजर आ रहा है क्या? ना, ये मैन तो हमें चलता फिरता नजर नहीं आ रहा। तो क्या मैन हमें चलता फिरता दिख रहा है, ऊपर नीचे किधर ही नहीं दिख रहा? तो डेफिनेटली किसने रोका होगा, ये जो मैंने दिखाया है N3 फोर्स, और वो किसने लगाया, प्लांक, उसी ने मैन को रोका होगा चलने से। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक हो यहाँ तक। अब चलते हैं बच्चों, आगे प्लांक की बात करते हैं। प्लांक का भी एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, जीरो। प्लांक का एक्सीलरेशन जीरो क्यों है सर? बच्चों प्लांक को भी देख लो, क्या प्लांक ऊपर नीचे चलता हुआ नजर आ ऊपर नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है?
लेफ्ट राइट जा रहा है, मूव कर रहा है ना? क्या पलंग चलता फिरता दिख रहा? नहीं दिख रहा। वो तो एक ही जगह ग्राउंड पे पड़ा दिख रहा है हमें। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ बच्चों? जीरो हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब एक्सीलरेशन जीरो है तो सर प्लांक पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। प्लांक पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन अभी तो सिर्फ हमें प्लांक पे एक एन वन फोर्स ऊपर से ही लगता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह वो एन वन सिर्फ अकेला लग रहा है, तब तो प्लांक पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स कब होगा बच्चों प्लांक पे जीरो? जब एक फोर्स हम और एक फोर्स और बच्चों हम नीचे से ऊपर की ओर लगाएं, नीचे से ऊपर की ओर लगाएं। एंड इस फोर्स को नाम दे देता हूं बच्चों एन फोर। क्या दे देता हूं नाम? एन फोर। बात यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? जब ये एन फोर फोर्स लग जाएगा, अब प्लांक पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा एंड एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? एंड ये एन फोर फोर्स किसने लगाया होगा बच्चों? ये भी समझ लो। प्लांक प्लांक जब ग्राउंड को दबाएगा तो प्लांक ने ग्राउंड पे एक फोर्स लगाया। अब प्लांक जब ग्राउंड को दबा रहा है तो ग्राउंड भी क्या करेगा? प्लांक के ऊपर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने क्या दे दिया? एन फोर नाम। यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। अभी तक तो ये कंक्लूजन निकला, हमने ये देखा कि मैन पे दो फोर्स लग रहे हैं। मैन पे लगने वाले मैन पे दो फोर्स लग रहे हैं हमारे। मैन पे जो मैन है बच्चों, उस पे आप कहोगे सर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एन थ्री लग रहा है, एक एम जी लग रहा है। बिल्कुल, एक तो एन थ्री लग रहा है, एक एम जी लग रहा है। एंड बच्चों हमें क्या देखा? हमने क्या देखा सर? हमने तो ये देखा कि मैन पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। मैन पर नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? एम जी नीचे की ओर है, एन थ्री ऊपर की ओर है। तो दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तभी तो जीरो होगा। इसका मतलब कैंसिल करने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कहने का मतलब एन थ्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एम जी होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये जो प्लांक है, प्लांक पे भी आपका क्या है? नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? तो प्लांक पे भी नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो ही फोर्स लग रहे हैं प्लांक पे, एन वन नीचे की ओर, एन फोर ऊपर की ओर। तो एन वन इक्वल टू एन फोर। क्या आ जाएगा बच्चों? प्लांक के लिए लिख दूंगा मैं एन वन इक्वल टू एन फोर। एन वन इक्वल टू एन फोर। ठीक है। एंड बच्चों ग्राउंड पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्राउंड पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्राउंड पे तो सर, ग्राउंड पे तो एक एन टू फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? एन टू फोर्स। बात को समझे कि नहीं समझे? यहां तक ठीक हो कि नहीं हो? ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास कितने फोर्स हो गए? टोटल पांच फोर्स हो गए कि नहीं हो गए? टोटल पांच हो गए ना? तो हम देखते हैं कौन कौन से फोर्स का पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर है एंड कौन कौन से फोर्सेस का पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो पहला मैं ले रहा हूं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, क्या मेरे एन थ्री एंड एम जी, पहले मैं क्या ले रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूं बच्चों, वो ले रहा हूं, क्या एन थ्री एंड एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है? आंसर देना है यस एंड नो में। आंसर किस में देना है बच्चों? यस एंड नो में। देख लो, एक बार ऊपर की तरफ देख लो बच्चों, एन थ्री एंड एम जी, एन थ्री एंड एन थ्री ये एम जी है। क्या ये दोनों फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? देखो, अब हमें पता है एक्शन, कोई दो फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, इस बात को किससे चेक करते हैं? हमने कल जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ा था, उसमें पांच पॉइंट पढ़े थे। एंड वो पांचों पॉइंट अगर उन दोनों फोर्सेस के लिए करेक्ट होंगे, हम क्या कहते हैं? वो दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो बच्चों वही चीज यहाँ पे लगा दीजिए। अब वो बात अप्लाई करना सीख रहे हो बच्चों। देखो, फर्स्ट बात क्या थी? पॉइंट मैं उसको फर्स्ट की जगह ए पॉइंट लिख रहा हूँ। ए पॉइंट क्या था? कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। दोनों फोर्स कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। अब बच्चों एन थ्री एंड एम जी देखो, एन थ्री एंड एम जी, एन थ्री भी मैन पे लग रहा है, एम जी भी मैन पे लग रहा है, एन थ्री भी मैन पे एंड एम जी भी मैन पे। तो बताओ फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हुआ क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। दोनों फोर्स कभी भी एक बॉडी पे नहीं लग सकते। तो सर फर्स्ट वाला पॉइंट तो गलत हो गया। अब पांचों में से एक भी पॉइंट गलत हो गया ना? एक भी पॉइंट गलत हो गया तो वो आपका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे चीजों को आपको समझाने के लिए आगे वाले पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपके फंडे कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। अब बी पॉइंट की बात करें, क्या ये इक्वल है क्या? हाँ सर, इक्वल तो है।
तभी तो क्यों इक्वल क्यों है, क्योंकि नेट नेट फोर्स मैन पे क्या है, जीरो होगा, तभी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। और एक्सीलरेशन जीरो है, हमें इस बात का पता है, क्योंकि न मैन हिलता डुलता दिख रहा है, न ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, न लेफ्ट राइट दिख रहा है, मतलब मैन चलता फिरता दिख ही नहीं रहा, मैन तो एक जगह खड़ा दिख रहा है। तो एक्सीलरेशन तो जीरो है, ये तभी होगा कि जब नेट फोर्स जीरो। एंड नेट फोर्स जीरो कब होगा बच्चों, यहाँ पे N3 एंड mg इक्वल हो। तो बच्चों सेकंड वाली बात तो करेक्ट है, N3 mg इक्वल है। तीसरी बात, अपोजिट है क्या, बिल्कुल अपोजिट है। देखो mg नीचे की ओर, N3 ऊपर की ओर, तो क्या हो गए आपके, अपोजिट भी हो गए। क्या बच्चों, डी पॉइंट सेम लाइन ऑफ एक्शन है क्या, बच्चों सेम लाइन ऑफ एक्शन भी है। अब कहोगे सर सेम लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे, आपने तो एक को तो इधर बनाया ऐसे, एंड दूसरे को बनाया इधर, दूसरे को ऐसे, भाई ऐसे ही तो कहोगे। बच्चों यहाँ पे मैंने दिखाया ऐसे, लेकिन ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में ही लगेंगे, भाई मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया ना। अब बताओ, ये N3 को यहाँ दिखाता तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि तब आप कई बार कंफ्यूज हो सकते थे कि ये मैन पे कैसे लगा। इसलिए मैंने इसको अच्छे से दिखाने के लिए कि मैन पे कैसे लग रहा है, इधर करके दिखाया। एक्चुअली में सेम लाइन ऑफ एक्शन में होंगे, समझे कि नहीं समझे बात को, कहने का मतलब इन दोनों की सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बिल्कुल ये पॉइंट भी करेक्ट है। अब पांचवी बात आती है, पांचवा पॉइंट होता है, क्या सेम नेचर है फोर्सेज की, ना बच्चों, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। mg क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड N3 क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों फिफ्थ वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट नहीं है, या फिफ्थ वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कहने का मतलब N3 एंड mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की किन फोर्सेज के लिए पूछूंगा मैं, N1 एंड N4 के लिए, किसके लिए, N1 एंड N4 के लिए बता दीजिए, क्या ये आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, यस एंड नो में आंसर दे दीजिए, यस एंड नो में। वही पांचों पॉइंट लगा लीजिए। ए क्या कहता है कि नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, लेकिन बच्चों N1 भी प्लांक पे लग रहा है, N4 भी प्लांक पे लग रहा है, तो ये तो सेम ही बॉडी पे लग रहे हैं। तो बच्चों ये बात तो, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो नहीं हो सकते। पांचों में एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है, एक भी पॉइंट करेक्ट नहीं है, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। पांचों के पांचों पॉइंट, पांचों के पांचों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, या पांचों की पांचों बातें करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें पता तो यही चल गया है कि एक्शन रिएक्शन पेयर तो नहीं है, लेकिन आगे भी पता कर लेते हैं। बी क्या इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। बच्चों देख लो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स क्या होगा इस प्लांक पे, जीरो होगा। एंड नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, N1 एंड N4 इक्वल होंगे, तो बिल्कुल इक्वल होंगे। क्या अपोजिट है क्या, बिल्कुल अपोजिट भी है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है। डी पॉइंट क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन है क्या, बिल्कुल, वो जैसे N3 एंड mg की सेम लाइन ऑफ एक्शन थी, वैसे ही इनकी भी सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बस मैंने इनको दिखाया इधर करके, थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए, अलग अलग अच्छे से दिखा पाऊं, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन भी होगी बच्चों, ठीक है। एंड ई क्या ये सेम नेचर है फोर्सेज की, बिल्कुल बच्चों, अब की बार फोर्सेज की नेचर भी सेम है। N1 एंड N4 दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो नेचर भी सेम है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन फर्स्ट बात करेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये N1 N4 आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, नहीं, मतलब कहने का मतलब इनकरेक्ट हो गया, या मैं कह दूं एक्शन रिएक्शन पेयर मेरे नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे। चलो थर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बच्चों, थर्ड पूछते हैं, थर्ड बच्चों, थर्ड लेता हूं मैं N1 एंड N3, क्या ले रहा हूं, N1 एक ले रहा हूं, N1 एंड एक ले रहा हूं N3। बात करता हूं किसकी, N1, N1 एंड N3। बताओ ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, तो हाँ इनके टिक तो लगा दो। इसका आंसर नो हुआ है, इसका भी आंसर नो हुआ है, समझ गए बात को। ये बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, यस। कैसे सर, देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। देखो N1 किस पे लग रहा है, प्लांक पे, N3 किस पे लग रहा है, मैन पे, तो सेम बॉडी पे लग रहे हैं क्या, ना, मतलब फर्स्ट बात, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई। बी इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। अब बहुत सारे लोग यहीं अटक जाएंगे, सर इक्वल कैसे होंगे, इक्वल कैसे होंगे बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये जो mg फोर्स है वही तो N1 बन रहा है, mg ही तो N1 बन रहा है, एंड वही N1 क्या बन रहा है, N2 बन रहा है कि नहीं बन रहा, या मैं कह दूं ये N1 ही N4 बन रहा है, या mg ही N3 4 बन रहा है। कहने का मतलब इन रियलिटी में तो ये mg फोर्स ही तो N1 बन रहा है कि नहीं बन रहा,
सर mg फोर्स N1 कैसे बन रहा है? याद करो मैंने N1 किसको कहा था कि अर्थ लगा रही है, अर्थ बच्चों, अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, मैन पे mg। अब मैन प्लांक पे खड़ा है, मैन प्लांक पे खड़ा है, तो मैन के पैर प्लांक को, मैन के पैर प्लांक को ऐसे दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? एंड वो कितने फोर्स से दबाएंगे? भाई कितने फोर्स से दबाएंगे? अर्थ जितने फोर्स से खींच रही है उतने ही फोर्स से तो मैन के पैर प्लांक को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है? mg से, तो प्लांक को भी कितने फोर्स से दबाएंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड में तो mg से ही दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? बस बात यह है कि N1 यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है एंड mg क्या है? ग्रेविटेशनल। लेकिन मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा, जब अर्थ इसको mg फोर्स से खींच रही है तो डेफिनेटली प्लांक को भी कितने फोर्स से दबाएंगे? mg से ही दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? मैग्नीट्यूड में तो mg के बराबर से ही दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? बस मैंने उसको नाम उस टाइम N1 दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कहने का मतलब mg ही N1 बन रहा है, फिर वही N1 N2 बन रहा है, वही N4 बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये सारे आपस में इक्वल है कि नहीं है? सारे आपस में इक्वल हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड तो इनका क्या है, सबका सेम है। भाई इन पे सब पे देख रहे हैं, एक्सीलरेशन क्या आ रहा है? जीरो। या मैं कह दूं mg ही क्या कर रहा है? N1 बन रहा है कि नहीं बन रहा? और N1 ही क्या है? N4 बन रहा है। या मैं कह दूं mg ही क्या है? N3 है। क्यों? तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो एक्सीलरेशन जीरो दिख रहा है, एक्सीलरेशन जीरो होगा। और मैन का इन रियलिटी में हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन ही जीरो है। तो बच्चों ऐसे इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो भी करेक्ट है। सी क्या अपोजिट है क्या बच्चों? N1 एंड N3 अपोजिट है। N1 नीचे की तरफ, N3 ऊपर की ओर। N1 नीचे की तरफ, N3 ऊपर की ओर तरफ, तो अपोजिट भी हो गए भाई। तो थर्ड बात भी करेक्ट। डी पॉइंट क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन है क्या? बिल्कुल बच्चों सेम लाइन ऑफ एक्शन है। बस यहाँ पे दिखाते टाइम मैंने अच्छे से दिखाने के लिए, अब इसके नीचे दिखाता तो ये सब घास फूस हो जाता कि नहीं हो जाता, इसलिए मैंने अलग अलग दिखाया। इन दोनों की सेम लाइन ऑफ एक्शन ही होगी। अब इस फोर्स को ऐसे नीचे यहाँ पर भी तो दिखा सकता हूँ ऐसे, ये लो, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होगी। बस वो मैंने अच्छे से दिखाने के लिए इसको इधर अलग से करके दिखा दिया। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी होगी। ठीक है। ई पॉइंट, ई बात, ई पॉइंट आपका क्या है? सेम नेचर ऑफ फोर्सेज, बिल्कुल सेम नेचर ऑफ फोर्सेज। N1 क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। N3 कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि प्लांक ने लगाया किस पे? मैन के पैरों पे। मैन पे प्लांक ने लगाया मैन के पैरों पे या मैन पे, समझ रहे हो बात को? बस यहाँ पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि वो अर्थ लगा रही है। ये N1 एंड N3 दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब सेम नेचर हो गई फोर्सेज की। तो बिल्कुल पांचों की पांचों बात पॉइंट करेक्ट। तो ये फोर्स का पेयर N1 एंड N3 क्या है? आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, कहने का मतलब N1 एंड N3 एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो दो फोर्स आपस में एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए ना, वो अब किसी दूसरे फोर्सेज के साथ एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन सकते। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। अब बात करता हूं मैं, बात करता हूं एक फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन और इसमें ले लेता हूं N2 एंड N4। क्या ले लेता हूं? N2 एंड N4। क्या आपके N2 एंड N4 एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? तो बच्चों वही पांचों बातें लगाओ आप। फर्स्ट बात, फर्स्ट बात क्या है? कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। N2 एंड N4, N4 लग रहा है पलंग पे, N2 लग रहा है ग्राउंड पे, तो सेम बॉडी पे तो नहीं लग रही। मतलब फर्स्ट बात करेक्ट। बी क्या होंगे? इक्वल। अरे यहाँ पे क्या बन रहा है? N1 ही N2 बन रहा है एंड वही N1 ही क्या है? N4 है। N1 N4, N1 एंड N4 बराबर है, तभी तो ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ? एंड वही N1 N2 बना था, इसका मतलब N2 एंड N4 भी क्या है? इक्वल है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब बात आती है क्या अपोजिट है क्या? बिल्कुल सर अपोजिट है। एक देखो N1 आपका, सॉरी N1 नहीं N2, सॉरी N2 नीचे की ओर लग रहा है, N4 क्या लग रहा है? ऊपर की ओर। तो अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या दोनों की सेम लाइन ऑफ एक्शन है क्या? बिल्कुल N2 एंड N4 की सेम लाइन ऑफ एक्शन है। बस मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा इनको, एक को इधर बना दिया, एक को इधर बना दिया। होगी क्या होगी? सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है सर, ये भी करेक्ट है। ई वाला पॉइंट या मैं कह दूं फिफ्थ पॉइंट क्या था आपका? सेम नेचर ऑफ फोर्सेज। क्या दोनों की सेम नेचर है? बिल्कुल N2 भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, N4 भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यस, ये आपके ये आपके क्या होंगे? N2 एंड N4 आपके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ठीक है सर। अब बात आती है बच्चों, ठीक है सर जी आपने यहां तक तो बता दिया, ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन सर इनमें तो एक mg अकेला बच गया।
क्या बच गया? mg अकेला बच गया। सर इस mg की क्या कहानी है? mg की क्या कहानी है बच्चों? ये देखो, mg इन रियलिटी में अकेला नहीं है। भाई आपको लग रहा है कि mg तो अकेला बच गया सर, इस इसका कोई रिएक्शन फोर्स कहाँ पे होगा? भैया mg को आप 1 मिनट के लिए अपनी अपनी मर्जी से एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो इसका सर हम एक्शन एक्शन फोर्स मान ले तो इसका रिएक्शन कहाँ पे होगा? mg तो अकेला बच गया। बच्चों इन रियलिटी में आप अगर बिगर पिक्चर में देखोगे ना तो ये अकेला नहीं है, इसका भी रिएक्शन फोर्स होगा। कहाँ पे होगा? देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। हमारी ये लगाया किसने बच्चों? ये देखो, पहले तो अर्थ ने लगाया कि नहीं लगाया? अर्थ ने ही लगाया ना? किसने लगाया? अर्थ के सेंटर ने लगाया। तो बच्चों एक अर्थ बना लो, ये बना ली अर्थ। एंड इस अर्थ पे हम एक क्या बना लेंगे? पलांग बना लेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों। वो पलांग तो ऐसे ही तो होगा। ये लो आपका पलांग, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये पलांग आपका यहाँ पे अर्थ पे ऐसे होगा, एंड यहाँ पे वो मैन ऐसे खड़ा होगा इसी पलांग के ऊपर ही। ऐसे खड़ा है कि नहीं खड़ा? ठीक है, ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, mg फोर्स, mg फोर्स मैन पे किसने लगाया? mg फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है वो तो अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? कहने का मतलब अर्थ ने लगाया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अर्थ के सेंटर की ओर। कहने का मतलब ये फोर्स लगाया अर्थ के सेंटर ने। अब बच्चों, जब अर्थ के सेंटर ने लगाया है तो मैन भी क्या करेगा? अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई ये तो हमने एक साइड की स्टोरी देखी है कि अर्थ क्या कर रही है। अर्थ मैन को अट्रैक्ट कर रही है, कितने फोर्स से? mg से। एंड डायरेक्शन किधर होगी? अर्थ के सेंटर की ओर। कहने का मतलब ये फोर्स किसने लगाया? अर्थ के सेंटर ने। बच्चों, मैन भी तो अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? एंड मान लो मैं यहाँ पे ले लूं, ये मेरा अर्थ का सेंटर है, तो मैन क्या करेगा? इस अर्थ के सेंटर को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? कहने का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, इस mg फोर्स का रिएक्शन पेयर आपको पता है कहां पे मिलेगा? इस अर्थ के सेंटर पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? अर्थ के सेंटर पे। क्यों? क्योंकि mg फोर्स जो मैन पे लगाया वो किसने लगाया? अर्थ के सेंटर पे। तो मैन भी क्या करेगा? अर्थ के सेंटर को ऊपर की ओर खींचेगा। किसकी ओर खींचना चाहेगा? ऊपर की ओर खींचना चाहेगा। तो मैन ने क्या किया? अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स लगाया ऊपर की ओर। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब इस mg का रिएक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ पे मिलेगा? अर्थ के सेंटर पे। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं थोड़ा सा, इन फोर्सेस को और अच्छे से दिखा सकूं, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं ताकि यहाँ पे चीजें, यहाँ पे घास फूस नहीं कटे एकदम से। ये mg, ये अर्थ के सेंटर ने लगाया, एंड अर्थ के सेंटर पे मैन लगाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब बच्चों, कहने का मतलब ये जो mg का रिएक्शन पेयर है वो कहाँ पे मिलेगा? अर्थ के सेंटर पे। ठीक है सर, मिल जाएगा, लेकिन चेक तो करो सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। फर्स्ट बात, फर्स्ट बात क्या कहती है कि नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। क्या सेम बॉडी पे लग रहे हैं? कि ना, एक तो लग रहा है मैन पे एंड एक लग रहा है अर्थ के सेंटर पे। तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट। दूसरी बात, क्या इक्वल है क्या? अब देखो, इक्वल देखने के लिए हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर नहीं पता तो बच्चों ये होता है, आगे हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। ये एम वन एम टू जो दो बॉडी होती है उनका मास, एंड आर क्या होता है? उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। अब बच्चों, यहाँ पे इस अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अर्थ का मास तो बच्चों एम ही होता है कि नहीं होता? एम ही। एंड मैन का मास एम है, तो क्या करेगी? एंड इसकी अर्थ की रेडियस आ रही है, तो बच्चों अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स, अर्थ जो फोर्स लगाएगी उसकी वैल्यू तो जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? एंड बच्चों, आगे ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देखोगे, ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये आपकी होती है स्मॉल जी। क्या होता है? स्मॉल जी। कहने का मतलब ये तो आ गया सर जीएम आ गया इसकी वैल्यू, इसको जी ले लूं तो ये जीएम आ गया। ठीक है। अब बच्चों, ये तो मैंने किसका जिक्र किया है? जो अर्थ ने लगाया है। अब मैन ने जो फोर्स लगाया है वो कैसे पता करूंगा? वो भी जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ पे जी तो एज इट इज रहेगा। एम वन अब की बार कौन होगा? अब की बार मैन लगा रहा है, तो पहले बच्चों मैन का मास ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मैन का मास। फिर एम टू किसका मास होगा? अर्थ का मास। किसका? अर्थ का, जिसको एम ई से लिख दूंगा। एंड बच्चों,
अब भी दोनों मासेस के बीच में सेपरेशन कितना है, आर ई का स्क्वायर बच्चों। अब फिर इस चीज को देखो, इसको जो मैं दिखा रहा हूं इतने पोर्शन को देखो, ये जो मैंने ये जो ये अलग कलर में लिया है, ये क्या आपका स्मॉल जी की वैल्यू है कि नहीं है। कहने का मतलब ये क्या आ गया आपका एम जी आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब ऊपर जीएम आया था एंड ये नीचे एम जी आ गया, इसी जीएम को क्या एम जी नहीं लिख सकता क्या। कहने का मतलब दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, एम जी निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा। तो एम जी निकल के आ रहा तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो सेकंड पॉइंट भी आपका करेक्ट है, दोनों फोर्सेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात आती है थर्ड, क्या अपोजिट होंगे क्या, बिल्कुल अपोजिट है। एक देखो मैन पे नीचे की ओर लग रहा है एंड अर्थ के सेंटर पे ऊपर की ओर। थर्ड पॉइंट भी करेक्ट। डी पॉइंट, सेम लाइन ऑफ एक्शन है क्या बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, सेम लाइन ऑफ एक्शन है आपकी, क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन कैसे होगी बच्चों, इन फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होगी, ये होगी कि नहीं होगी। इन फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी बच्चों आपकी, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ इन फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन आपकी ये हुई कि नहीं हुई। तो बताओ दोनों फोर्स सेम लाइन पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। यस सर, दोनों फोर्स हमारे सेम लाइन पे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी होगी। ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट क्या कह रहा है, सेम नेचर ऑफ फोर्सेज होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम नेचर। दोनों ही फोर्सेज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों फोर्सेज की नेचर भी क्या है, सेम। कहने का मतलब ये जो दोनों फोर्स हैं वो आपस में क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। कहने का मतलब जो एम पे सॉरी मैन पे सॉरी मैन पे जो फोर्स लग रहा था एम जी, वो अकेला नहीं है, उसका रिएक्शन पेयर कहाँ पे है, अर्थ के सेंटर पे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बच्चों ये था वो हमारा एग्जाम्पल जिसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरे जो कंसेप्ट हैं बच्चों एडवांस लेवल तक के हैं, ठीक है। अब बच्चों जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, क्या एक क्वेश्चन होता है कि सर ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्या, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, भाई दो फोर्स ही, दो फोर्सेज का ही तो पेयर है, क्या आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ रहा है तो बच्चों आपने जो कहानी सुनी है वो ढंग से नहीं सुनी, फोकस होके नहीं सुनी, कंसंट्रेट के साथ नहीं सुनी। अगर फोकस होके कंसंट्रेट के साथ सुनते तो कभी भी आप ये मीनिंगलेस क्वेश्चन नहीं पूछते, ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है। बच्चों एक बात बताओ, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर कभी एक बॉडी पे लगते हैं क्या, ना। वो तो क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए, कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, वो कभी एक्शन रिएक्शन पेयर जो एक्शन रिएक्शन पेयर के जो फोर्सेज होते हैं वो कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगते हैं, दो बॉडी पे लगते हैं। समझ गए बात को। जब दो बॉडी पे लगेंगे तब कैसे कैंसिल करेंगे, एक बॉडी पे लगते तब तो हम समझ लेते कि मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड अपोजिट होंगे। भाई मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर तो कभी एक बॉडी पे लगते ही नहीं है बच्चों, वो तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, तो कैसे कैंसिल करेंगे। इसलिए अगर आप भी ये क्वेश्चन में दिमाग में आ रहा था आपके भी, तो बच्चों इसका मतलब आप चीजों को ढंग से कंसंट्रेट के साथ नहीं सुन रहे हो। तो ये था हमारा जो एडवांस लेवल का जो एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना था, या जो हमने पीछे ये देखा था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर को। उसमें जो 5 पॉइंट थे उनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो हमने यहाँ पे सीखा।